तो बाबू ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जो है P बटा क्यू, जहाँ P क्यू पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 को लिखा जाता है। सिंपल है, दशमलव को उड़ाएंगे, ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, दूगो पर रेखरिंग है तो दूगो 9 होगा, ठीक है, और यही जहाँ पे होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए एग्जैक्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 9 का वर्ग करिए, 3 से 3, तो क्या हुआ, 3 गुना 3, ये जोड़ा लग गया तो 3 निकल के आएगा। अगर रूट में है तो रूट के बाहर 3 आएगा, तो ये परिमेय है। क्या है बाबू, परिमेय है। 16 का करके देखिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये जोड़ा लगेगा, रूट के अंडर में अगर है तो 2 गुना 2 निकल के आएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी परिमेय है। यहाँ पूछ अपरिमेय रहा है। अब 8 को तोड़िए, 2 से 4, 2 से 2, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, रूट में अगर है तो 2 का जोड़ा लगेगा तो रूट बाहर, ये जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंडर, तो यही है अपरिमेय संख्या। क्योंकि 25 को तोड़ेंगे तो भी देखिए 5 से 5, 50 25, तो 5 गुना 5 रहे, रूट में चढ़ जाए तो 5 का जोड़ा लगा, 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ये भी परिमेय है, परिमेय, दोनों परिमेय ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। यानी वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप का नहीं होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप का होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए कि ये 3 है, नीचे 1 कर देंगे, P बाई क्यू के रूप का हो गया। 5 है, 1 कर देंगे, P बाई क्यू के रूप का हो गया। अब बताइए यहाँ पे 1 भी कर दे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जहर के पुड़िया रूट दूर लग गया है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक 6x माइनस 21 बराबर अगर 0 है तो 6x बराबर क्या होगा, 0 और माइनस में है तब प्लस में 21, तो 6x बराबर क्या होगा, 21 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 21, और गुना में है तो भाग में 6, गुना में है तो भाग में 6। अब इसको काटिए, क्या होगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। कितना में मिला बाबू, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो एग्जैक्ट राइट यही आंसर रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट पेन पेपर निकालिए और लिख डालिए, क्योंकि सुनी हुई बात आप भूल जाएंगे, लेकिन लिखित बातें हमेशा के लिए आपको इंडिकेट कराएगा। हर बातें गूगल पे ही नहीं बल्कि कभी कभी ना कॉपी में भी रखना जरूरी होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे और समझ में गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 के घात बताना। घात, तो ये क्या है, यहाँ पे पावर में देखिए क्या है बाबू, 2, कितना है, 2, तो ये सिंपल से है द्विघात है। क्या है बाबू, जब भी आप जो है घात देखना हो, अब इस पे 5 है, ठीक है, यहाँ 50 है, कोई बात नहीं है, ये भी क्या है 5 घात, घात बराबर क्या है बाबू 5, ठीक है। उसी तरह हमने दे दिया 25x एक्स पर पावर 3 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 50, तो इस पे पावर क्या है, घात बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो पावर को ही घात बोला जाता है। आप पावर को देखेंगे और टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, डायरेक्ट इस तरीका के क्वेश्चन सेट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको सजाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सजाने का मतलब है कि x पर पावर 5
तो एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 3 और एक्स पर पावर 2 एक्स प्लस कोई अंक आना जरूरी होता है। इसके पीछे कोई भी अंक आ जाए बस अपने माइंड से उसको सॉल्यूट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? दो घात वाला कौन है, इसको चेकअप करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 5√x + 3 = 7। उसी तरह जो है इसको भी सबको चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाबू इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर + 2 a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1 + b स्क्वायर का 1 स्क्वायर बराबर 2 में x से 2x, 2 में 1 से तो 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर +2x, 2 में x से क्या होगा 2x + 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x + 2। देखिए दोनों तरफ जो है प्लस में है, 2x से 2x कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर +1 प्लस में है तो माइनस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है घटेगा तो 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ जो है रूट के वजह से इसको इसको द्विघात नहीं माना गया। ठीक है, यहाँ पे 2 घात आया। अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं हम लोग, इसको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है द्विघात। ठीक है, तो आप लोगों को मन करे तो इसी तरह इसको तोड़िए, लेकिन यहाँ पे क्यू है x - 1 का क्यू, यानी a + b a - b के होल क्यू पर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है a³ - 3a² b + 3ab² + bq। इस फॉर्मूला पे आप चाहे तो आप तोड़ सकते हैं, या तो आप इतना पढ़ें समझ जाइए, क्योंकि ये त्रिघात आएगा, इसमें भी त्रिघात है, त्रिघात आएगा, पावर घात वाला इसी में है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बहुत ही शानदार है, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है, m n क्या है अभाज्य संख्या है, तो m³ n² और m² n² का मौसा क्या होगा, मौसा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे m³ n²। ठीक है, मान लीजिए ये h, इसको संख्या 1 और b मान लीजिए, मानिए a बराबर और b बराबर। ठीक है, m² n²। ठीक है, इसको तोड़ना है, क्या करेंगे बाबू, a बराबर 3 बार m को, कई बार 3 बार, और n को 2 बार। फिर इसमें b बराबर क्या करेंगे, m को 2 बार, n को भी 2 बार। ठीक है, अब जो है तुरंत इसको क्या करेंगे, m का देखिए m का जोड़ा लगा, m का दोनों में मिला ना, n भी दोनों में मिल रहा है, फिर a भी n दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो जो मिला, ठीक है, जो मिल गया उसको बोलते हैं HCF। तो क्या क्या मिल रहा है, m m n n, m गुना m, ठीक है, m गुना m गुना n गुना n। तो क्या होगा भाई, m मिला तो m², n मिला तो n²। तो क्या लिख सकते हैं, m² n²। यही आपका आंसर रहेगा। तो आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे, ये ऑप्शन नंबर सी में है, एग्जैक्ट राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आप लोग फटाफट नोट करिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो को स्किप करके 2-3 बार देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि a और 18 का लसा 36 है,
ए गुना LCM का लसा जो है 36 है, ए और 18, ठीक है, ए और 18 है, लसा में 18 दिया गया है। इसको शॉर्ट में एक फॉर्मूला विकसित कर देते हैं और उसी फॉर्मूला पे बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। HCF गुना LCM बराबर दिया हुआ है 36, ठीक है, और 18 का मौसा 2 है, यानी कि HCF गुना LCM का मान 18 है और बराबर 36 है। और HCF को कहा गया A गुना 18 बराबर 36। तो A बराबर क्या होगा, 18 के 18 गुना में है तो भाग 36 है ना, क्या है बाबू, 36 है, 36 के 36 है, गुना में है तो भाग में 18 दूना काटेंगे तो क्या होगा 36 यानी 2। अगर हम HCF को HCF रखें तो भी ठीक है, HCF मान के निकालेंगे तो भी 2 आएगा, A मान के निकालेंगे तो भी 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एग्जैक्ट राइट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो ये रख के बना ले, चाहे HCF रख के बना ले, आपका दोनों प्रोसेस में सेम ही आंसर आने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 2 अपरिमेय संख्या इतना इतना के गुणनफल है। अब दोनों संख्या के गुणनफल निकालना है, 2 + √3 और इसमें गुना करना है 2 - √3। एक नंबर से एक नंबर में गुना करेंगे 2 दूना 4, और एक नंबर से 2 नंबर में गुना करेंगे, इसके पिछवाड़े में प्लस इसके पिछवाड़े में माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2√3। अब इसमें इससे गुना करिए, यानी इसमें गुना करिए, क्या होगा, ए भी प्लस में तो प्लस रहेगा, 2√3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 में 3 से तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 4, ये बीच वाला से बीच वाला कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो ये 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है, रूट के बाहर 9 को ऐसे वर्ग भी कर सकते हैं, 3 से 3, 3 गुना 3, जोड़ा लगाकर क्या आएगा 3, क्योंकि ये रूट में है, ठीक है। तो 3 आएगा, घटने के बाद क्या आएगा बाबू, 1, क्या आएगा 1। अब बताइए 1 क्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट लिखिए और आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी नहीं लिखे जल्दी से जल्दी लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लीजिए और उसको 2-3 बार जरूर एक्सपेरिमेंट करिए। इस तरह के सवाल एक एग्जाम में 100% आना ही आना है, इसलिए समय को ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक, x² + x - 20 के शून्यक। तो इसको तोड़ेंगे अगला गुना पिछला पे, 20 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से 10, 2 से 5, 2 दूना 4, लाना कितना है मुझे 1, आगे गुना पीछे और जोड़ के न तक घटा के पीछे, तो आगे गुना पीछे, यानी पिछवाड़े में 1 था, गुना कर दिए हैं 1 में 20 से, तो 20 हो गया, और तोड़ेंगे 2 से तो 10 और 2 से 5। अब 2 दूना क्या होता है बाबू 4। अब बताइए 4 ये 5, तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा ना, तो चलिए x² + 5x - 4x - 20। अब एक बात ध्यान रखना है, हमेशा बड़ा का चिन्ह प्लस रखना है, क्योंकि ऊपर में प्लस लाना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इसे प्लस करूं कि इसे करूं, तो ये सवाल अंक को देख कर करना, जो बड़ा अंक होता है उसी के चिन्ह देख करके लगाना, ठीक है। तो बड़ा वाला जब यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला अंक प्लस होगा, इसलिए तभी प्लस आएगा। अब दोनों में क्या मैच किया, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस x से x कट गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे
4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स, ये माइनसवा और ये माइनसवा में गुना होगा क्योंकि इसी से काटने वाले हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 4 से काटेंगे, 4 4 से काटेंगे 20 को, और क्या होगा 5 आएगा। चलिए बहुत अच्छा, दोनों में ये मैच कर गया, तो हम लोग इसको कैच कर लेते हैं। और एक्स एक्स माइनस है बाबू, ये क्या है माइनस है, एक्स माइनस 4 ये रहेगा। अब दोनों का जॉब निकालेंगे, जब एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा -5, और जब एक्स माइनस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस में 4, तो एक्स का मान 2 आया -5 का मान 4। अब इसी को आपको ऑप्शन में मिलाना है कि ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है, -5 और 4। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट राइट। तो जो लोग भी नहीं लिख पाए हैं फटाफट लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आएंगे। और जो लोग भी नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी गैलरी में रहेगा और आप उसे 2-3 बार देखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये सभी क्लास में काम देने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त। यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब बताइए एक्स स्क्वायर के पीछे में जो होता है अंक उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर क्या होगा 2, कॉमा बी बराबर क्या होगा 5, कॉमा सी बराबर क्या होगा -12। तो ए बी सी हमको मालूम चल गया। अब निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा। आप इस पे दो फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर ये याद रहे तो आसानी से बना लेंगे। b का मान 5 है तो -5, a का मान 2 है तो बटा 2, 5/2 देखिए जो माइनस में हो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। और कभी कभी ना आपसे ऐसे पूछ देगा अल्फा बीटा बराबर व्हाट, तो अल्फा बीटा बराबर क्या लिखेंगे c/a। क्या लिखेंगे बाबू, फॉर्मूला याद कर लीजिए इसको भी, c/a। और c का मान कितना है, c का मान जो है -12 है, c का मान -12 है। a का मान 2 है, काटेंगे तो 6 आएगा, यानी कि अल्फा बीटा बराबर आपको माइनस में 6 आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपसे अगर अल्फा बीटा भी पूछा जाए तो आप उसमें कभी नहीं चूक सकते हैं, क्योंकि आप दोनों क्वेश्चन को सीख चुके हैं। फटाफट कॉपी में डायरी में नोट करिए, और नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो लोग नहीं लिख पाए हैं वीडियो को स्किप करके ज़रूर लिखिए और सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ज़बरदस्त है। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर व्हाट होगा, माने क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे x² प्लस 4x प्लस 1। अब जो है इसमें हम लोगों को निकालना है a बराबर, इसके पीछे में क्या है 1, b बराबर इसके पीछे में 4, c बराबर 1। तो a b c लिख चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b/a। तो -4 बटा क्या होगा, a का मान 1 है तो 1। फिर से देख लो बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो अब देखिए b का मान 4 है तो 4 रहेगा। अब फार्मूला में के माइनस रहेगा, a का मान 1 है तो 1 रहेगा। अब इसको 1 से भाग लगाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे अल्फा बीटा। क्या निकालेंगे बाबू,
अल्फा बीटा, सी बटा ए क्या होगा, सी बटा ए। तो सी का मान क्या है 1, ए का मान क्या है 1, भाग देंगे तो हो जाएगा 1। अब चलिए हम लोग 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ठीक है, निकालेंगे। ए अल्फा बीटा का, अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा एकम अल्फा, तो एक में बीटा से गुना होगा तो बीटा, प्लस बीटा एकम बीटा, बीटा से बीटा कट जाए तो अल्फा एकम अल्फा, ठीक है। तो ऊपर में देखिए कि आपको मिल रहा है, यहाँ पे बीटा रहेगा बाबू, बीटा अल्फा मिल रहा है और नीचे अल्फा बीटा मिल रहा है। तो बताइए योग वाला कितना है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है बाबू, यहाँ पे है बीटा। तो अब देखिए अल्फा बीटा यही ना है, आपको बीटा अल्फा ये उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या आया, -4, -4, और अल्फा बीटा का मान क्या आया है 1, 1 हो जाएगा। और लिख सकते हैं यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो -4। तो आई होप कि आपको ऐसे ऐसे खूंखार ज़बरदस्त सवाल भी आसानी से बनाना सीख गए होंगे। जो लोग भी नहीं लिख पाए हैं फटाफट लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर अब जो है इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। जो लोग भी नहीं लिख पाए हैं वीडियो को स्किप करके लिखेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख ले, ताकि आपको हमेशा ये सवाल हेल्प कर सके। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12